जय हिंद ऑल ऑफ यू। परम्यूटेशन क्रम चेक ये हमारा सेकंड लेसन है। फर्स्ट लेसन में हम सभी ने अरेंजमेंट के वर्ड से इस चैप्टर को अंडरस्टैंड किया है, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। आज हम फिर उसी अरेंजमेंट से ही इस सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने एक फॉर्मूला देखा था, एन पी आर इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, जहां मैंने बताया था ये दोनों सिंबल यूज होते हैं फैक्टोरियल के लिए, मतलब हम ये दोनों फॉर्म में से किसी एक फॉर्म को यूज कर सकते हैं, परंतु हमने कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया था और ना आज इस लेसन में करेंगे। तो आज के लेसन में भी हम कल के मेथड को ही फॉलो करेंगे, सिंपल अरेंज करेंगे ऑब्जेक्ट्स को और जो कंडीशन दी जाएगी उसको हम सेटिस्फाइड करेंगे। तो आज के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 4 5 6 एंड 7 व्हेन रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। सवाल को पहले हम समझते हैं। हमको 6 डिजिट की एक संख्या फॉर्म करके देनी है। इस संख्या को बनाने के लिए जिन अंकों का उपयोग करना है उसने हमको वो भी दिए हुए हैं। कंडीशन बस इतनी है कि अंकों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। इसको समझिए पहले। यदि हमने 2 3 4 6 6 1 6 अंकों की संख्या बनाई, परंतु यहाँ पर 6 दो बार आ गया, मतलब यहाँ पर रिपीटेशन हो गया, जबकि हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए, मतलब ऐसी संख्या हमको नहीं बनानी है। इसका मतलब ये है कि जिस अंक का हम एक बार यूज कर लेंगे दोबारा हम उस अंक को यूज नहीं करेंगे। तो अब कैसे करना है हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने 6 स्थान बना दिए। 1 2 3 4 5 6। अब हमने देखा हमारे पास कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 6 अंक दिए गए हैं, मतलब इस पहले स्थान पर इन 6 में से कोई एक अंक आ सकता है, तो इस प्लेस पर 6 ऑप्शंस हो गए हमारे पास। अब 6 में से एक ऑप्शन हमने यहाँ यूज कर लिया। अब कितने ऑप्शंस बचे? 5 ऑप्शन। अब कितने बचे? 4 ऑप्शन। अब कितने बचे? 3। अब 2 और लास्ट में एक ऑप्शन बचा। सभी स्थान का यूज करके ही हम 6 डिजिट का नंबर फॉर्म करेंगे, तो बीच में साइन क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई का। और मल्टीप्लाई करके हम आंसर फाइंड करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 720। 720 इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको सम क्लियर हुआ होगा। एक और सम हम इसी टाइप का देखते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में अब उसने हमको यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी बदल दी है। अब वो कंडीशन है रिपीटेशन आर अलाउड, मतलब कि रिपीटेशन अब पॉसिबल होना चाहिए, मतलब हम इस 5 का 1 से 2 3 4 बार यूज कर सकते हैं। इस 2 का भी हम बार बार यूज कर सकते हैं। कितने डिजिट की बनानी है? 6 डिजिट की। 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट से हम एक संख्या फॉर्म करके देंगे और इन अंकों का यूज करेंगे। टोटल हमने देखी हमारे पास 6 ऑप्शन है। इन 6 में से कोई एक ऑप्शन यहाँ जाके बैठ जाएगा। अब कितने बच रहे थे लास्ट सम में? 5। चूंकि वहां पर रिपीटेशन नहीं था, यहाँ रिपीटेशन अलाउड है, तो इस प्लेस पे भी उन्हीं 6 में से कोई एक बैठ जाएगा। यहाँ पर भी 6 में से कोई एक, यहाँ पर भी 6 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन, यहाँ भी 6 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन, यहाँ पर भी 6 में से कोई एक ऑप्शन बैठ जाएगा। सभी को अरेंज करके ही हम सवाल सॉल्व करेंगे, तो साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई पे 6 की पावर 6 जनरेट हो जाएगी। जो ऑप्शन में नहीं दिया है तो आंसर बन जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। वहां रिपीटेशन नहीं था, यहाँ पे रिपीटेशन पॉसिबल है, इसलिए हम किसी भी एक डिजिट का एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं। थर्ड सम में दिया हुआ है 6 अंकों की कितनी संख्याएं अंक 1 2 4 5 6 7 का उपयोग करके बनाई जा सकती हैं, जबकि दहाई का अंक 5 हो। दहाई मतलब जो टेंस प्लेस पर हमेशा ये वाला 5 आना चाहिए जो उसने हमको दिया हुआ है। रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। हमने देखा 6 अंकों की संख्या में हमारे पास 6 स्थान मिलेंगे,
तभी 6 अंकों की संख्या बनेगी। अब जो ये वाला 5 दिया हुआ है ये कहाँ आना चाहिए, दहाई के अंक पर, ये होता है दहाई का स्थान। इस दहाई में हमने इस 5 को उठा के फिक्स कर दिया। अब इन 6 ऑप्शंस में से हमारे पास ये 5 तो चला गया, अब कितने ऑप्शन बच रहे हैं गिनिए, 5 ऑप्शन। तो यहाँ पर उन 5 में से एक ऑप्शन बैठेगा। अब बचे कितने, 4। तो यहाँ पे 4 में से कोई एक ऑप्शन। अब कितने बचे, 3। 3 में से कोई एक ऑप्शन बचे, 2 में से कोई एक ऑप्शन, और जो बच जाएगा एक वो लास्ट प्लेस में जाके अरेंज हो जाएगा। इन सभी को अरेंज करना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, 121 ज़ा 120। तो आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, 120, ऑप्शन नंबर ए। ये जो 5 है हमने कौन सा 5 लिया हुआ है, जो हमको गिवन था अंक, ये वाला 5। बाकी हमने ये 5 4 3 2 1 जो यूज किए हैं ये नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। इस प्लेस पे 5 ऑप्शन थे, इसलिए हमने 5 4 3 2 1, और ये घटाया क्यों है, क्योंकि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए था। चलिए अगले सम में आते हैं। अगले सम में भी हमको कुछ ऐसे सम दिया हुआ है। 6 अंकों की कितनी संख्याएं 1 2 4 5 6 7 का उपयोग करके बनाई जा सकती हैं, जबकि सभी संख्याएं 2 से विभाजित हों तथा अंकों की रिपीटेशन ना हो। 2 से विभाजित वही होती हैं जिनके लास्ट में सम डिजिट होते हैं। मतलब जिन संख्या के लास्ट में 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा या 0 होगा, वही संख्याएं होंगी जो 2 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने देखा 6 अंकों की बनानी है, 6 स्थान बनाइए, 1 2 3 4 5 6, ये होगा 6 स्थान। अब ये होता है इकाई का प्लेस, इकाई के स्थान पर इन्हीं में से एक ऑप्शन आना चाहिए। तो हमको दिए कौन कौन से ऑप्शन है देख लेते हैं। ये हो गया सम, ये हो गया सम, ये भी हो गया सम। सम वाले कितने अंक होगा, 3। तो इकाई के स्थान पे इन 3 ऑप्शन है हमारे पास। बच गया कितने ऑप्शन, 2 ऑप्शन। 2 के बाद ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन और ये पांचवा ऑप्शन। इसका मतलब कि यहाँ पे 5 में से कोई एक ऑप्शन बैठेगा, बचे 4 में से कोई एक ऑप्शन, यहाँ बच गया 3 में से कोई एक ऑप्शन, बच गया 2 में से कोई एक ऑप्शन, और जो लास्ट में एक बचेगा वो ऑप्शन यहाँ जाके बैठ जाएगा। सभी को अरेंज करना है तो सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा के मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 5 4 ज़ा 23 ज़ा 62 ज़ा 123 ज़ा 360। तो आंसर कितना आना चाहिए सम का, 360, ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें 2 कंडीशन थी, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ अंक 2 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। तो 2 से विभाजित वाले हमारे पास जो गिवन है उस गिवन के बेस पे हमको पता चला 2 से 2 4 और 6 ये 3 डिजिट्स हैं जो डिवाइड हो पाएंगे। यहाँ पर हमको 8 नहीं दिया है इसलिए हमने यहाँ पे 8 काउंट नहीं किया है। हमको 0 भी नहीं दिया है तो हमने 0 भी कंसीडर नहीं किया है। जो जो संख्याएं दी थी उन्हीं अंकों से हमने नंबर ऑफ ऑप्शन फाइंड किए हैं। चलिए फिफ्थ सम आ गया हमारे पास। फिफ्थ सम को रीड करते हैं हम। हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर can be formed using the digits 1 2 4 5 6 and 7 beginning with 1 and end with 5। मतलब स्टार्ट होना चाहिए 1 से उन संख्याओं की और अंत होना चाहिए 5 पर। चलिए 6 स्थान बनाइए, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट की संख्या हो गई। ये वाला 1 हमको स्टार्ट करना था तो इस 1 को यहाँ फिक्स कर दीजिए। 5 पे अंत कहना था तो ये वाला 5 लास्ट में बिठा दीजिए। अब बचे हमारे पास कितने ऑप्शन गिनिए, 1 2 3 4। उन 4 में से एक ऑप्शन यहाँ जाके बैठ जाएगा, बचे 3 में से एक ऑप्शन यहाँ, बच गए 2 में से कोई एक यहाँ, जो बच जाएगा एक ऑप्शन वो यहाँ जाके बैठ जाएगा। सभी अरेंज होने हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगले सम में हमको फिर से कुछ कंडीशन दी गई है। इस बार उसने हमको हाउ मेनी 5 डिजिट्स ऑड नंबर बोले हैं।
5 डिजिट्स मतलब कि हमारे पास जो संख्या बनेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 स्थान होंगे। और कौन संख्या बनानी है? ऑड नंबर मतलब कि विषम संख्याएं। विषम संख्याओं के अंत मतलब इकाई का स्थान क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है एंड 9। जिन संख्याओं के लास्ट में मतलब इकाई का अंक, यूनिट प्लेस, इनमें से कोई एक डिजिट होगा वही विषम संख्याएं काउंट होती हैं। तो हमको जो दिया हुआ है उनमें से पहले हम विषम के ऑप्शन फाइंड करते हैं। तो विषम ये है, विषम, विषम। तो कुल मिला के हमारे पास 3 ऑप्शन है जो विषम के हैं। तो वो इकाई के प्लेस पे 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन यहाँ जाके बैठ जाएगा। अब बच गया कितने ऑप्शंस? 2 ऑप्शन। 2 के बाद ये 3, 4, 5, 6। 6 ऑप्शन हो गए। 6 में से कोई एक यहाँ बैठना चाहिए, परंतु यहाँ पे 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो अब कितने ऑप्शन बच गए फिर से हमारे पास? 5। कौन से 5 बच गए? देखिए फिर से, इस प्लेस पर 0 नहीं आ सकता है तो हम इस 0 वाले ऑप्शन को काउंट नहीं करेंगे। देखिए आप, इन 3 में से कोई एक ऑप्शन यहाँ जाके बैठ गया, बच गए 2 ऑप्शन। उस 2 के बाद ये तीसरा ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन, ये पांचवा ऑप्शन। तो 5 में से कोई एक यहाँ जाके बैठ गए, बच गए कितने? 4 ऑप्शन। अब इस प्लेस के लिए बचे हुए 4 और एक ये 0 वाला ऑप्शन जुड़ जाएगा, तो कितने हो गए हमारे पास? 5 ऑप्शंस। बच गए कितने? 4। तो यहाँ कितने ऑप्शन हो गए? 4 ऑप्शन। बस मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे? आंसर फाइंड कर लेंगे। आ रहा है समझ में सभी को? हाँ या ना? डेफिनेट आ रहा है कि नहीं? चलिए एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हमको जो कंडीशन दी गई है इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है। पहले आप समझिए, हाउ मैनी 5 डिजिट्स ऑड नंबर। 5 डिजिट्स ऑड नंबर मतलब 5 स्थान होने चाहिए संख्या में। ऑड नंबर का मतलब अंत, मतलब इकाई का स्थान या तो 1 हो जाए, या तो 3 हो जाए, या तो 5 हो जाए, या तो 7 हो जाए, या तो 9 हो जाए। यही अंक यदि लास्ट में इकाई के स्थान पर, तो ही वह संख्या विषम काउंट होती है। हाँ या ना? चलिए, तो अब हम देखते हैं हमको जो डिजिट्स दिए गए हैं इन डिजिट्स में 1, 5 और 7, यही 3 डिजिट्स हैं जो हमारे पास विषम हैं। तो इन 3 में से कोई एक ऑप्शन इकाई के प्लेस पे जाके बैठ जाएगा। तो इकाई के स्थान पे कितने ऑप्शन हो गए? 3 ऑप्शन। 3 में से एक ऑप्शन यहाँ बैठ गया, बच गया कितने हमारे पास? 2। 2 के बाद ये हो गया तीसरा ऑप्शन, ये हो गया चौथा ऑप्शन, ये हो गया पांचवा ऑप्शन और ये हो गया छठवा ऑप्शन। परंतु क्या स्टार्टिंग में 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो 6 नहीं, यहाँ पे कितने ऑप्शंस बचे हमारे पास? 5 बच गए। समझ गए आप? अब 5 में से एक यहाँ बैठ गया, अब बच गया कितने हमारे पास? 4 ऑप्शन। और एक और ये भी जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास? 5 ऑप्शन। अब कितने बच गए हमारे पास? 4। अब कितने बचे हमारे पास? 3। सभी अरेंज होने हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 जा 25, 4 जा 25, 4 जा कितना? 100। 100 3 जा 300 और 300 3 जा 900। तो कितनी संख्या बनेंगी टोटल? 900 संख्याएं बनेंगी। ऑप्शन में गिवन है क्या? नहीं। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। इस सम में 2 कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से करिएगा। रिपीटेशन तो नहीं था, वो तो इजी था, परंतु सम संख्या बनानी है। तो सम संख्या की कंडीशन हमने इकाई के स्थान से फुलफिल की है, साथ ही साथ उसमें हमको एक अंक 0 भी गिवन था। तो प्रारंभ 0 से नहीं हो सकता है, तो हमने उस कंडीशन को भी यहाँ पे सेटिस्फाइड किया है। चलिए, टाइम आ गया आपके लिए एक होमवर्क सम देने का। तो होमवर्क सम आपके लिए कुछ ये वाला लिखा है मैंने, आप सभी रीड कर लीजिए। हाउ मैनी 5 डिजिट्स इवन नंबर। इस पर 5 डिजिट्स हमको बना के देनी संख्या वो कौन सी होनी चाहिए? इवन। मैं एक्सप्लेन कर दूं, इवन मतलब इकाई का अंक या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6, या तो 8। साथ साथ हम इकाई में 0 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सभी अंकों से जो संख्या बनेंगी वो सबकी सब कौन सी काउंट हो जाएंगी? सम संख्याएं, इवन नंबर।
जैसे कि 22 इवन नंबर आएगा, लास्ट में 2 है। 40 लास्ट में 0 इवन नंबर। तो इन्हीं अंकों से हम इवन नंबर बना सकते हैं। अब आपको चेक करना है और इस सम को सॉल्व करना है, कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए, जय हिंद ऑल ऑफ यू। फिर से अपन नए लेक्चर में देखेंगे कुछ नए सम। तब तक के लिए जय हिंद ऑल ऑफ यू।